हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नारी की दुनिया। मैं करंटली DSSB PRT की तैयारी कर रही हूँ और ये मेरा 16 डे है। और आज मैंने अपने आप को सिर्फ 2 टारगेट दिए। आप सोच रहे होंगे मैं 2 क्यों दिया है। मैं डेली 3 या 4 देती हूँ, 4 या 5 भी दे देती हूँ। तो मैंने 2 इसलिए दिया क्योंकि आज मुझे मार्केट जाना है और हो सकता है मुझे मार्केट आने में टाइम लगे, तो इस हिसाब से दिया। एक मैं अब कर लूँगी और एक आने के बाद कर लूँगी। तो आपकी लाइफ में भी ऐसा फेज़ आता होगा कि आपकी कभी कभी हिम्मत टूट जाती होगी कि कोई लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है और आप सोच नहीं पा रहे, उस प्रॉब्लम से टैकल नहीं कर पा रहे। तो आपकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती होंगी। तो अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी हिम्मत टूट रही है, तो सबसे पहले बहुत अच्छी बात है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती ना, उनको तो अपनी लाइफ में कुछ करना ही नहीं होता। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो आप सक्सेस के पाथ पे हो, चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ से फाइट कर रहे हो, तो ज़रूर एक दिन आप सफल होगे। लेकिन आपको एक सही ट्रैक पे चलना है। अगर प्रॉब्लम तो आ रही है लेकिन आप सही ट्रैक पे नहीं चले तो आप सक्सेस नहीं हासिल कर पाओगे। अब सही ट्रैक पे कैसे चलना है मैं बता दूँ। फर्स्ट स्टडी स्टार्ट करो, उसमें मैं CDP कर दी हूँ। CDP का ब्लॉक 507 की यूनिट 8। अगर आपको सही पाथ पे चलना है तो कैसे चलना है। लोगों को, जितने भी लोग हैं उनकी बातों को इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। जितने भी लोग हैं अपने आपके लाइफ से जो ये कहता है ये काम तो हो ही नहीं सकता, उनकी बातों को आप सच मान के बैठ जाते हो। उन्हें गलत प्रूफ करना है। कैसे, मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आपने इलोन मस्क का नाम तो सुना ही होगा। इलोन मस्क ने जब रॉकेट लॉन्च किया था, उससे जाने से पहले 3 टाइम वो फेल हुए थे और 4 टाइम भी ये था कि वो फेल हो जाएंगे, लेकिन 4 टाइम वो सक्सेस हो गए। लेकिन उन्होंने अपने आप पे भरोसा करा, किसी और पे भरोसा नहीं किया। अगर वो अपने आप पे भरोसा नहीं करते तो वो फेल ही हो जाते। और दूसरों की बातें, कभी कभी हम दूसरों की बातों को इतना सीरियस ले लेते हैं, जिन लोगों का हमारे जीवन में इतना महत्व भी नहीं होता, उन लोगों की बात भी हम इतनी सीरियस ले लेते हैं। एक साइंटिस्ट होते, उन्होंने कहा था कि कोई भी चीज़ अगर हवा के वजन से ज़्यादा है तो वो कभी भी उड़ नहीं सकती, कभी भी उड़ नहीं सकती अगर हवा से भारी है कोई भी चीज़। लेकिन राइट ब्रदर्स का नाम तो सुना होगा, उन्होंने हवा का आविष्कार कर दिया। उन्होंने उनकी बात ही नहीं सुनी कि उसे ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच लेगा, और उन्होंने प्लेन का आविष्कार कर दिया। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि तुम ये काम तो कर ही नहीं सकते। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपने हमेशा सुना होगा एल्बर्ट आइंस्टाइन का। एल्बर्ट आइंस्टाइन का एग्जाम्पल आप सब लोगों ने सुना होगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन जब क्लास 6 में थे तो उन्हें मंदबुद्धि कह के स्कूल से निकाल दिया था और एक लेटर दिया था, और वो लेटर उन्होंने अपनी मम्मी को जाके दे दिया। और उनकी माँ ने उन्हें कहा कि स्कूल की तरफ से नोटिस आया कि आपका लक्ष्य बच्चे में इतनी ज़्यादा बुद्धि है कि हम उसे पढ़ा नहीं सकते अपने स्कूल में, आप उन्हें खुद पढ़ाओ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कैपेबल है। और कुछ साल बाद, जब बहुत साल बीत गए, वही पेपर एल्बर्ट आइंस्टाइन को मिला जब उनकी माँ की डेथ हो गई थी। वही सिंपल उसमें पेपर में लिखा होता, आपका बच्चा मंदबुद्धि है, किसी के साथ कोऑपरेट नहीं करता और हम आपके बच्चे को नहीं पढ़ा सकते थे। अगर उसकी माँ उसे ये बता देती, लेकिन उनकी मम्मी को विश्वास था कि मेरा बेटा सक्सेसफुल होगा, और उसे ये सब नहीं बताया। तो आप उन लोगों से बात करो जो आपसे कह सकते हैं यू कैन डू इट। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपसे ये ज़रूर कहेंगे, अगर ये 90% तो ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे तुमसे नहीं होगा, अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, या तुम लड़की हो, तुम कमज़ोर हो, अब तो तुमसे नहीं होगा। लेकिन 10% फिर भी ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे यू कैन डू इट। हाँ, तुम में कैपेबिलिटी है। वो तुम्हारे पेरेंट्स हो सकते हैं, तुम्हारा हस्बैंड हो सकता है, तुम्हारा ब्रदर हो सकता है, तुम्हारा सिस्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इनके अलावा कोई नहीं होने का, उनके अलावा कोई नहीं होने का। इसके अलावा हर लोग, कोई नहीं चाहता कि उनकी उनकी फ्रेंड या उनकी कोई कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई की कामयाब हो। सिर्फ एक माँ बाप होते हैं या भाई बहन हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकता है अगर किसी का हस्बैंड अच्छा है तो, जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी वाइफ है या हमारे भाई बहन काबिल हो। उसके अलावा कोई नहीं चाहेगा। तो आप ऐसे लोगों के टच में एक रहो जो आपसे ये कहें यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। ना कि ऐसे लोगों के टच में जो आपसे ये कहें कि नहीं, तू तो नहीं कर सकती।
इससे आपको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और आप नेगेटिव हो जाओगे बहुत ज़्यादा। और नेगेटिव चीज़ जब आप कंज्यूम करते हो तो आपका थॉट प्रोसेस भी नेगेटिव हो जाता है। आपने देखा होगा अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ बैठे हुए हो तो आपका थॉट प्रोसेस नेगेटिव हो जाएगा, आप भी नेगेटिव बातों के बारे में सोचने लगे। जब भी तो कहता है कि हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो मंदिर के पास से भी निकल जाओगे ना, तो मंदिर के पास से भी उसकी सुगंध तो आई जाएगी। तो अगर नेगेटिव लोगों के पास से भी निकलोगे तब भी नेगेटिविटी दिमाग में आई जाएगी। तो हमेशा हमेशा नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, जो ये कहता है तेरे से नहीं होगा। तो ये सोच के देखो, मुझे आज सुबह मार्केट जाना है और मेरे को ये था कि मुझे टारगेट अचीव करना है। मैं सुबह 7 बजे उठ के सबसे पहले पढ़ने बैठ गई और ये मेरे 2 घंटे में CDP कंप्लीट हो गई थी। और कंप्लीट होने के बाद मैंने अपने घर के काम किए थे और 10:30 बजे हम चांदनी चौक चले गए थे क्योंकि हमें सामान लाना था। करवा चौथ है तो करवा चौथ के लिए हमें कुछ सामान लेके आना था। तो यहाँ से हमें जाने में चांदनी चौक 2 घंटे लगे थे और आने में भी 2 घंटे लगे थे। तो हम अराउंड 11 बजे निकले थे। तो ये था कि मैंने सोचा 2 घंटे हम आ जाएंगे 4-5 बजे तक और मैं 7-8 बजे से पढ़ लूँगी। लेकिन अब बहुत ज़्यादा लेट आया। उसके बाद जो हम सामान लाए उसे स्टिच कराने दिया तो रात हो गई थी। 2 hours later. तो यहाँ मेरी फर्स्ट ये कंप्लीट हो गई और अब फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद मैं सबसे पहले अपने घर के काम करूँगी। ये यूनिट 9 मेरी कंप्लीट हो गई। उसके बाद मुझे मार्केट जाना है तो मैं मार्केट जाऊँगी। मिलती हूँ आपसे मैं मार्केट में। यहाँ मैं मेट्रो स्टेशन पे आ गई हूँ। ये MGM मेट्रो स्टेशन है। अभी तक मेट्रो आई नहीं थी तो मैं वेट कर रही थी। और यहाँ पे ना मैं एक GS की वीडियो देख रही थी, लेकिन मैं इतना अच्छे से कंसंट्रेट करके समझ नहीं पा रही थी क्योंकि काफ़ी मेट्रो में काफ़ी लोग होते हैं। जिस टाइम हम चढ़े थे तब तो कोई नहीं था, लेकिन उसके 10 मिनट बाद ही बहुत सारे लोग आ गए थे। तो बहुत सारे लोगों की आवाज़ें आई जा रही थी तो कंसंट्रेट हो नहीं पाया। मैंने 10 मिनट की वीडियो देखी और फिर मैंने उसके बाद बंद कर दी कि नहीं, मुझ पर कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा और मैं अपने गाने लगा लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो जाती है। तो आप बिना लैक ऑफ कंसंट्रेशन के तो कभी पढ़ ही नहीं सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते कि जब वहाँ पे कंसंट्रेशन ही नहीं है। उसके बाद हम मार्केट पहुँच गए थे और ये देखो इतनी लंबी लाइन लग रही है मार्केट में अरुण साड़ी वस्त्र भंडार के पास जाने की। और इतनी भीड़ थी कि मैं बता नहीं सकती। मैंने बस यही हिस्सा कैप्चर किया कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ मेट्रो स्टेशन आ गए थे। अब मैं घर जा रही हूँ वापस। और मेट्रो स्टेशन पे भी बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि फेस्टिवल वाइब चला। और यहाँ घर आके रेस्ट करने के बाद मैं ऑलमोस्ट 8 बजे के आसपास ये सर की वीडियो कर रही हूँ। हम काफ़ी लेट आए थे। मैं 8 या 8:30 के आसपास सर की वीडियो कर रही हूँ गगन पिता, क्योंकि रात में सिर्फ मैं मैथ पढ़ सकती हूँ। मैं रटने वाले सब्जेक्ट रात को नहीं पढ़ सकती क्योंकि मुझ पर पढ़े ही नहीं जाएंगे। मेरे सिर में दर्द हो जाएगा अगर मैं रटने वाले। हाँ, मैथ में कर लेती हूँ क्योंकि मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, मुझे पसंद भी है मैथ। तो सिर्फ मैं मैथ रात में कर सकती हूँ, दिन में मैं कोई और सब्जेक्ट कर ही नहीं सकती। तो अगर आपको भी ऐसा आपकी हिम्मत टूटने लगे, पढ़ाई का समय नहीं मिल पा रहा, तो आप कोशिश करें जाने से पहले, कहीं जाने से पहले एक टॉपिक कर लो और आने के बाद ऐसा टॉपिक चूज़ करो जिसमें आपका मन लगे। ऐसा मत चूज़ करने देना जिसमें बोर हो जाए। तो मैं सोच रखा था CTP कर लूँगी, इंग्लिश में नहीं करूँगी क्योंकि इंग्लिश करूँगी, इंग्लिश करने में मुझे टाइम लगता है, GS याद करने में मुझे टाइम लगता है और वो मुझे उनमें एफ़र्ट ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। और जिस काम में एफ़र्ट ज़्यादा लगाने पड़ते हैं उसे हम इतने अच्छे से रिजल्ट नहीं दे सकते अगर हम थके हुए हैं और हमें कहीं जाना है। तो यहाँ मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, आपको मेरे फेस से लग भी रहा होगा। मैंने सोचा नहीं, ये वाली वीडियो तो कंप्लीट करके सोएंगे। तो अगर हम ये सोच के सोएंगे ना कि हमें सब कुछ कंप्लीट करना है, चाहे हमें छोटा टारगेट बनाया है, तो हमें बहुत पॉजिटिव वाइब आएगी। हाँ, कि बहुत इंसान डिसिप्लिन अपना सारा काम करता है, चाहे टारगेट छोटे हों, लेकिन जब वो अचीव होते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। तो अगर आपकी लाइफ में भी कोई आपको दिक्कत आ रही है, पढ़ नहीं पा रहे, आप हाउस वाइफ में, बहुत सारे कहते हैं सबके साथ होती है दिक्कत। कोई त्योहार है, त्योहार पे पढ़ना इम्पॉसिबल है, लेकिन वैसे हम नॉर्मल पढ़ सकते हैं। अगर तुम नॉर्मल नहीं पढ़ रहे तो तुम 0 पे जा रहे हो धीरे धीरे और 0 से तुम नेगेटिव पे चले जाओगे। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ पढ़ते रहो जैसे भी टाइम मिले। ऐसा नहीं है सबकी लाइफ में डिफ़िकल्टी है, तुम अकेले नहीं हो जिनकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ है।
तुम्हें अपनी हैबिटों में चेंज लाना पड़ेगा, और जिस दिन तुम अपनी हैबिट में चेंज ला दोगे उस दिन तुम एक महान इंसान बन जाओगे, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ ये फाइनली मेरे दोनों ब्लॉग कंप्लीट हो गए थे, और मैं आज खुश नहीं थी क्योंकि पढ़ाई मेरी ज़्यादा नहीं हुई, पर फिर भी जो है ठीक है, कभी कभी तो लाइफ में हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।